एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं किसी को रुका रहा हूं तो ये बात याद रखना कि कोई तो वजह होगी कि गुरुजी हमको रुका के रख रहे। बेवजह मैं नहीं रुकाना चाहता। मुझे भी समझता कि आपका घर है, परिवार है, मुझे भी समझता, आपकी नौकरी होगी, घर के बच्चे आपकी राह देख रहे होंगे, बहुत सी आपके भौतिक जीवन में आपकी जरूरत पड़ती होगी वापस जाने की। लेकिन अगर मैं आपको रुका रहा हूं तो कुछ तो वजह है कि मैं आपको रुका रहा हूं। ऐसे ही नहीं रुका रहा, आपने उल्टा समझना चाहिए, गुरुजी ने हमको रुकाया, कुछ तो कारण होगा कि हमको रुकाया। कुल्लू में एक व्यक्ति को मैंने रुकाया था 4-5 दिन। उस 4-5 दिन रुकाने से उसका इतना भयंकर जो उसके ऊपर होने वाला था उससे वो बच गया। कैसे बचा? मैंने उसको रोक के रखा था, तुम नहीं जाओगे। बोला नहीं जाओगे, जब जाना है मैं बोल दूंगा, 4 दिन तुम नहीं जाओगे। और तीसरे दिन उसके ऊपर कंप्लेंट हुई, और कंप्लेंट में क्या हुआ, जातिवाद वाली कंप्लेंट थी, उसमें फलाने लोगों का नाम था, साथ में इसका भी लिख दिया, ये भी आकर मुझे गाली गलौज देकर गया, जबकि बंदा का दरबार में था, हजारों किलोमीटर दूर था, तो उसके पास प्रूफ था और वो उस केस से बाहर निकल गया, नाम ही कट गया, वरना 3 महीने वो जेल से नहीं निकलता। ये स्थिति थी। उसका इंटरव्यू हमारे यूट्यूब पर पड़ा है। आप भविष्य नहीं देख सकते, लेकिन हम आपके भविष्य में झांक सकते, हमको दिखता है, हम बोलते नहीं। बिना बोले रोकने का भी कारण है। अगर मैं आपको बता दूंगा कि आपके साथ ऐसी ऐसी घटना होने वाली है, आप रुक जाओ, बता देने से घटना और ज्यादा तीव्र हो जाती है। कुछ ऐसी स्थिति निर्माण होगी, वो आपको खींच कर ले जाएगी वहां। तो जो घटना होने वाली है, जो चीजें करने वाली है, उनको हमको धोखे में रखना होता है। और हम हाँ ठीक है, रुको 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 करके हम वो टाइम निकाल लेते आपका बुरा, और फिर भेज देते। और याद रखिए, इधर जितना समय आप बिता रहे हो ना, आप अपने पुण्य ही लेके जा रहे हो यहां से, अपनी ऊर्जा को आप विकसित कर रहे हो, ओरा पावर आपका यहाँ बढ़ रहा है, आप रह रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में जो दारिद्र्यता है, नकारात्मकता है, वो दूर हो रही, ये समझिए। और उन लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूं जो लोग दरबार में आते हैं और आने के बाद आरती में नहीं जाते। भाई आप लोग तो वैसे ही पूजा पाठ से दूर रहते हो, अगर यहाँ पर आए हो उसके चरणों में तो आरती के समय तो चले जाओ, हाथ जोड़कर थोड़ा तो भजन कर लो, आरती गा लो, थोड़े से तो आप अपने कर्म कमा लो यहाँ पर आकर। और एक नियम याद रखिए आप लोग, अगले बार से जो लोग पेशी पे आएंगे, जो लोग जिनका काट हो चुका है, वो लोग एक घंटी ले आएंगे ये साइज की। क्या लाएंगे? घंटी लाएंगे, ठीक है। कम से कम ये जो कप देख रहे, इतनी हो या इससे बड़ी आप अपने श्रद्धा के हिसाब से ला सकते हैं, लेकिन इस कप के साइज की। और माता के पास जो बाहर जो ग्रिल बनी हुई है, जो अभी लकड़ी जैसे डिजाइन की, उस पे बांधना है। उससे क्या लाभ होगा? जब जब आप पे तंत्र आएगा, वो घंटी या बजेगी। समझ रहे? जब जब तंत्र आएगा, माता रानी को पता चलेगा आप पे क्या हो रहा है, माता रानी रक्षा करेगी। किसी का अगर एक्सीडेंट होने वाला है और उसमें अगर उसकी मृत्यु होना है, तो इतना लिख देता हूं कि वहां से माता रानी उसको बचा लेगी, छोटे मोटे चोटों से बचा लेगी। ये प्रार्थना करके बांधेंगे कि माता रानी मेरा, मेरे परिवार का रक्षा करे, वो बोलकर घंटी बांधना है। से याद रखिए, आने वाले बड़े जो दुख है ना, वो एकदम छोटे हो जाएंगे, बड़े दुख छोटे हो जाएंगे। और उसके लिए आपको वो घंटी बांधना है। पेशी पर जो भी आएगा, अपने वहां से घंटी लाएंगे, बांधेंगे। और जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं, वो लाल और हरी चूड़ियां बाजू से बांधेंगे, घंटी के बाजू बाजू से, वो भी ठीक है। लेकिन वो जब चालू होगा तो मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ घंटी का ही आदेश है, ठीक है।